एक लेडीज डॉक्टर अपने प्रेमी को फोन मिलाती है, उसके बाद उसे घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद दोनों में बातचीत होता है, दोनों बेडरूम में जाते हैं और फिर वहीं पे दोनों में बहस होता है और फिर वो महिला अपने प्रेमी का गुप्तांग काट डालती है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स चाकू से काट देती है। फिर खुद ही पुलिस बुलाती है और फिर एक घटना का खुलासा होता है। तो ये पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। ये घटना बिहार प्रदेश के एक छपरा जिला पड़ता है, वहीं की है। दरअसल यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाती थी अच्छी तरीके से, वो रोजी रोटी करती थी उसी से। लेडीज डॉक्टर का नाम अभिलाषा होता है, जिनका उम्र करीब 24 से 25 साल होती है। वो अपना क्लिनिक चलाती थी। एक दिन वहाँ पे एक नेताजी आते हैं, एक व्यक्ति जो कि उसी क्षेत्र के वार्ड सदस्य, वर्तमान में चयनित 12 नंबर के वार्ड सदस्य थे। तब वो वहाँ पे आते हैं, उन्हें कुछ तबीयत खराब होता है। तब वो महिला लेडी डॉक्टर जो होती है उनका हालचाल लेती है और उन्हें कुछ उपचार करती है। फिर दोनों में परिचय हो जाता है। परिचय होने के बाद दोनों का नंबर एक दूसरे से शेयर होता है और फिर ये अभिलाषा डॉक्टर जो महिला डॉक्टर थी और वो नेता जिसका नाम होता है वेद प्रकाश गुप्ता, दोनों में बातचीत होना शुरू होता है। बातचीत धीरे धीरे होते होते दोनों का प्यार हो जाता है दोनों को, और फिर दोनों अक्सर मिलते जुलते थे। वो जो व्यक्ति था नेता, उसे कुछ भी होता हॉस्पिटल आ जाते, किसी भी बहाने इस लेडीज डॉक्टर से मिलने के लिए आ जाता था। लेडीज डॉक्टर भी राजी थी, दोनों में बातचीत होता था। इसी तरह से कई महीने चला। कहा जाता है कि करीब 3-4 साल तक इसी तरह से उन दोनों का रिश्ता चला, छुपता छुपाया। वो जो नेताजी थे वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। लेकिन ये अभिलाषा डॉक्टर एक कुंवारी थी, अपना सिर्फ ये हॉस्पिटल चलाती थी और इनके घर वाले इन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि ये डॉक्टर साहिबा एक व्यक्ति के प्यार में पड़ी हैं जो कि शादीशुदा है, तब घर वाले इनसे नाराज हुए और फिर ये महिला लेडीज डॉक्टर भी घर वालों से नाराज हो गई कि मैं उससे प्यार करता हूं, तुम लोगों का क्या जाता है। फिर इसी चलते वो घर वालों से अपना रिलेशन संबंध तोड़ लेती है और खुद अपना क्लिनिक चलाती है, गुजर बसर करती है। और फिर ये जो वेद प्रकाश गुप्ता है, इनके प्यार में पागल हो रखी थी वो। कई महीनों तक ऐसे चला। फिर लेडीज डॉक्टर बोली कि अब तुम शादी करो। वो नेताजी, अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि इतने दिनों से ये जो टाइम दिया था उसे, तब वो छोड़कर आसानी से जा नहीं सकती थी। तब वो नेताजी बोले कि ठीक है, शादी कर लेंगे। इसी तरह से वो लड़की जब शादी करने के लिए उसे बोलती, तब वो नेताजी कहता कि शादी कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा, इस महीने कर लूँगा, उस महीने कर लूँगा, अगला महीना तो पक्का, इस महीने तो मुहूर्त निकल गया। इस तरह से उस महिला को मूर्ख बनाता रहता और उसका शोषण करता। लेकिन ये महिला बार बार प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से इससे एक बार शादी हो जाए, फिर तो मैं सेटल। फिर एक बार उसे बुलाया घर बुलाने के बाद बोला कि तू डेट लो, कब शादी करोगे हमसे। उस व्यक्ति को, वेद प्रकाश को, महिला बोली कि तुम सही बताओ, तुम बार बार मुकर जाते हो बात से, कभी कहते हो कि मुहूर्त ही निकल गया, कभी पंडित ही भाग गया, तो कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, शादी हम करेंगे कब। तब वो वेद प्रकाश कहता है कि चलो मैं इस तारीख को पक्का शादी कर लूंगा। फिर ये महिला खुश होती है, अपने सारे शॉपिंग करती है, कपड़े लत्ते
दोस्तों को, रिलेटिव को बोलती है कि मैं शादी करने वाला हूँ इस व्यक्ति से जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो सारी तैयारियां कर लेती है लड़की, डॉक्टर साहिबा अभिलाषा कर लेती है। अपने हाथों में बाकायदा ये मेहंदी भी रचा लेती है उसके नाम का, क्योंकि उसी से शादी करना था। लेकिन एंड वक्त पर, लास्ट वक्त पर वो व्यक्ति फिर से मुकर जाता है। तय वक्त पर शादी होना था मंदिर में, लेकिन वो मुकर जाता है फिर से। और जब ये महिला फोन करती है कि तू आया नहीं शादी करने के लिए, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, जो आज तो मुहूर्त निकल गया, शादी कैसे होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तुम्हारा घर। किसी तरह से महिला बुला लेती है। इसके बयान बदलने से ये महिला डॉक्टर पूरा गुस्सा हो जाती है, पूरी तरीके से एकदम, और इसे किसी तरह से अपने बेडरूम में ले जाने में सफल होती है वो महिला डॉक्टर। फिर इसे एक इंजेक्शन देती है बेहोशी का, जिससे कि यानी मूर्छित हो जाए आदमी, देती है। फिर अपने कुछ दोस्तों को सपोर्ट से ये महिला उसके गुप्तांग को काट डालती है चाकू से। डॉक्टर तो थी ही, ऑपरेशन बहुत की होगी, लेकिन इसने इस बार गलत ऑपरेशन कर दिया, यानी कि अपने ही प्रेमी का एक गुप्तांग काट डालती है। फिर खुद ही रोती है, बिलखती है, इससे कुछ नहीं सूझता है तो ये पुलिस को फोन करती है। पुलिस आता है, पूरी जांच पड़ताल करता है। फिर पुलिस को ये बाकायदा एक बड़ा सा चाकू भी देती है कि मैंने इससे इस घटना को अंजाम दिया हूँ और ये यही काबिल है, क्योंकि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे रुपये पैसे में जो भी सेविंग रखा था सबको इसने उड़ाया। इसके लिए मैं अपने परिवार वालों, रिश्ते वालों से सबसे नाता तोड़ लिया और ये मुझसे शादी नहीं करने वाला है। रोज बयान बदलता है। तो महिला गुस्से में आकर उसके गुप्तांग को काट डालती है और फिर पुलिस को बुलाती है। और पुलिस आता है मौके पर और फिर उस व्यक्ति को, वेद प्रकाश को, नेताजी को उठाकर ले जाता हॉस्पिटल में एडमिट करता है। और इस महिला को पुलिस वहीं पे गिरफ्तार करती है। लेकिन इस महिला ने जो किया वो क्या सही था? वो व्यक्ति तो गलत कर ही रहा था, किसी के भावनाओं के साथ वो खेल रहा था। इसे बार बार धोखा दे रहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, ऐसे वैसे कर रहा था। लेकिन इस महिला ने भी किया जो गलत ही किया, क्योंकि इसे कानून के पास जाना चाहिए था। बेशक कि दोनों रिलेशन में थे, दोनों की मर्जी थी, लेकिन एक आदमी जब शोषण कर रहा है तब दूसरा इस तरह से कदम उठाना उसके लिए सेफ नहीं है। उसने गुस्से में कदम उठाया महिला, लेकिन अब वो जेल में रहेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखें। इस तरह के आदमी को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन इसे सबक कानून सिखाती, यानी कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है, नियम व्यवस्था है, वो सिखाती तो बहुत अच्छा रहता। तो आप लोग इस पे अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें और क्राइम की कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।